हेलो गाइस, वेलकम बैक और वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिगर इन इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, हाँ जी, नेताजी सुभाष चंद्र के बारे में। उनकी कहानी जितना इंस्पायरिंग है उससे भी ज़्यादा रहस्य से भरा हुआ है। तो आइए आज इस फॉरगॉटन हीरो के जीवन की कहानी में खुद को निमज्जित करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। We have undoubtedly traveled a long way towards the goal of Swaraj, but complete independence has yet to be won. साल था 1897 और दिन था 23 जनवरी। ओडिशा के कटक में सुभाष चंद्र का जन्म हुआ। उनके पिताजी जानकीनाथ बोस एक बैरिस्टर थे और उनकी माताजी प्रभावती देवी एक सोशल एक्टिविस्ट थे। सुभाष चंद्र के 13 भाई बहन थे, उनमें से 7 भाई और 6 बहन थे। सुभाष चंद्र एक ऐसा परिवार में पला बड़ा जिसका सिविल सर्विस यानी कि सोशल सर्विस से बहुत हिस्टोरिकल संबंध था। तो बहुत छोटे उम्र से ही उन्हें पैट्रियटिज्म और उनके देश के प्रति प्रेम का संबंधन हुआ। यहाँ का पढ़ाई खत्म हो जाने के बाद सुभाष चंद्र के पिताजी उन्हें लंदन भेजा ICS यानी इंडियन सिविल सर्विस, जो कि आज जाने जाते हैं IAS के नाम से, उसकी पढ़ाई करने के लिए, उसकी तैयारी करने के लिए। तबीयत खराब होने के बावजूद उन्होंने परीक्षा में अव्वल आए और चौथा स्थान अर्जन किया। पर मातृभूमि के लिए उन्होंने इस अवसर को जाने दिया और अपने देश लौट आए। 1921 में लंदन से वापस आने के बाद महात्मा गांधी और इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेताओं से नेतृत्व किया गया एक राष्ट्रीय आंदोलन में उन्होंने भाग लिया। एंड दिस वाज हिज एंट्री टू द पॉलिटिक्स। सुभाष की राजनीति में प्रवेश एक परिवर्तनकारी युग की शुरुआत की। उनकी लीडरशिप स्किल्स और भारत के स्वतंत्रता के प्रति अटूट प्रतिबद्धता बहुत सारे कांग्रेस के नेताओं की दृष्टि में आया। तो 1938 में सुभाष चंद्र बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल कांग्रेस। पर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग और डिसएग्रीमेंट के वजह से उन्होंने अपने प्रेसिडेंट के पद से रिजाइन किया और पार्टी से निकल गए। और उसके बाद साल आया 1941, द ग्रेट एस्केप। तो सुभाष चंद्र ने कोलकाता के डालहौसी में एक मोन्यूमेंट था जो कि जाने जाते थे हॉलोवेल मोन्यूमेंट के नाम से। उनको रिमूव करने के लिए एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट का आयोजन किया। तो उसके बाद उन्हें अरेस्ट कर लिया गया और अरेस्ट करने के बाद कुछ दिन जेल में रखने के बाद जब उन्होंने अनशन शुरू किया और उनकी तबीयत बिगड़ने लगे, तब उनको जेल से रिहा कर दिया गया और अपने ही घर में रखा गया, पर अंडर द सर्वेलेंस ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। सो एक तरह से वो घर में, अपने घर में नज़रबंदी थे। और तब उन्होंने अपने घर से निकलने के लिए, क्योंकि उन्हें लगा कि अगर वो अपने घर में रहे तो वो कुछ नहीं कर सकते अपने देश के लिए, तो उन्होंने अपने घर से निकलने के लिए अपने भतीजे शिशिर कुमार बोस का हेल्प लिया और जनवरी 16-17 के रात को वो अपने घर से निकल गए और एक पठान के भेष में अफगानिस्तान होकर पहले पहुंचा जर्मनी और देन जापान। उसके बाद 1943 में नेताजी INA यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी आज़ाद हिंद फौज ज्वाइन किया और दिसंबर 29, 1943 को अंडमान निकोबार आइलैंड आज़ाद हिंद फौज गवर्नमेंट के अंदर आए और बोस ने पोर्ट ब्लेयर में तिरंगा परचम लहराया। उसके बाद नेताजी ने बहुत सी लड़ाइयाँ लड़े और बहुत सी कठिनाइयों का सामना भी किया। उन्होंने आज़ाद हिंद के अंदर बहुत सारे रेजिमेंट बनाए और एक रेजिमेंट था जो कि था लेडीज़ रेजिमेंट, जिसका नाम था रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट, और उनका महत्व भी बहुत सारा। तो अगर हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, INA के बारे में बात करेंगे, तो हमें एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा और हम वो बनाएंगे। अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स 18 अगस्त 1945 में नेताजी का देहांत हो गया एक जापानीज प्लेन क्रैश में 3rd डिग्री बर्न के वजह से। पर देयर आर मेनी थियोरीज व्हिच सेज दैट कि नेताजी 1985 तक जिंदा थे और एक साधु के भेष में थे और उन्हें भगवान जी के नाम से जाना जाता था।
और अगर आप इस चीज़ के बारे में जानना चाहते हो, आप इंटरेस्टेड हो, तो आप अनुज धर के एक बुक कॉनड्रम पढ़ सकते हो। नेताजी के जीवन बहुत ही इंस्पायरिंग था। उनका जीवन एक वीडियो में बयां करना इज क्वाइट इम्पॉसिबल। हमने बहुत ही छोटे छोटे इंसिडेंट को लेकर एक वीडियो बनाए हैं, तो उनके जीवन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये सीख सकते हैं कि कैसे सफलता के चरम में होकर भी उन्हें सैक्रिफाइस किया जा सकता है टू सर्व द नेशन, फॉर आवर कंट्री, फॉर आवर मदरलैंड, हाउ टू पुट आवर कंट्री बिफोर अस, कैसे देश के लिए सब कुछ दांव पे लगाया जा सकता है। तो हम लोग उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो ये तो था एक छोटा सा पार्ट उनके लाइफ का। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए आपको कैसा लगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए टू गेट नोटिफिकेशन फॉर मोर वीडियोस।